आज के वीडियो में हम घर की नॉर्मल शॉल से पोंचो बनाना सीखेंगे। इस पोंचो को आप अलग अलग तरीकों से कैरी कर सकते हैं। इजी टू लर्न सैंगी फैशन ब्यूटी कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। चैनल को क्लिक करने के लिए, उसको लाइक करने के लिए आप सबका धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं पोंचो बनाना। पोंचो बनाने के लिए आप जो भी शॉल लें उसकी लेंथ 2 मीटर होनी चाहिए और उसकी विड्थ 24 इंच होनी चाहिए। मैं इस शॉल से पोंचो बना रही हूँ। मेरी ये जो शॉल है एग्जैक्टली 2 मीटर है, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा के इसकी विड्थ को एडजस्ट किया है। शॉल को इस तरह से लंबाई वाली साइड से आप फोल्ड कर लें। अब यहाँ से कैंची से शॉल को कट कर लें। शॉल की कटिंग करने के बाद अब आपके पास दो एक जैसे टुकड़े होंगे शॉल के, जिनकी लंबाई 39 इंच और 24 इंच की चौड़ाई है। ये अभी हमने जो शॉल के दो टुकड़े काटे हैं, इनमें से एक साइड बॉर्डर होगा और एक साइड आपका विदाउट बॉर्डर होगा। अब शॉल के एक टुकड़े को टेबल पर इस तरह से रखें कि जो बॉर्डर वाली साइड है वो इधर की साइड आए और ये बिना बॉर्डर वाली साइड है, और जो शॉल का सीधे वाला साइड है वो ऊपर की साइड रखें। और ये शॉल का दूसरा टुकड़ा है जिसकी ये बॉर्डर वाली साइड है और ये वाली बिना बॉर्डर। अब ये बिना बॉर्डर वाली साइड को इस तरह से दूसरी शॉल की लंबाई के ऊपर रखकर सिलना है। ध्यान रखें कि यहाँ पर हम एक शॉल की लंबाई के ऊपर दूसरी शॉल की चौड़ाई को रखकर सिल रहे हैं। यहाँ पर हमको सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम ये जो दूसरी चौड़ाई की विड्थ है वहाँ तक हम सिलाई को लगाएंगे। ये यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब शॉल का ये वाला टुकड़ा जिसको हमने अभी लंबाई वाली साइड से रखा था, अब उस टुकड़े की चौड़ाई को हमने इस तरह से पकड़कर टेबल पर रखना है। ध्यान रहे कि ये उस टुकड़े की बिना बॉर्डर वाली साइड है। अब ये दूसरे वाला टुकड़ा जिसको कि हमने चौड़ाई वाली साइड से सिला था, अब इसकी लंबाई वाली साइड को इस तरह से पकड़कर दूसरे टुकड़े की चौड़ाई के ऊपर रखकर सिलेंगे। अब ये लंबाई वाले टुकड़े की बॉर्डर वाली साइड इधर की साइड है। अब यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये यहाँ तक हमारी चौड़ाई की विड्थ आ रही है। आप एक बार दोबारा से समझ लें कि हमने किस तरह से शॉल के पीस को रखा है। ये वाला टुकड़ा जिसकी हमने लंबाई वाली साइड से सिला था, इसकी चौड़ाई को हमने इस तरह से टेबल पर रखा है। और अब ये दूसरे वाला टुकड़ा जिसको हमने चौड़ाई की साइड से सिला था, इस टुकड़े की लंबाई को पकड़कर हम दूसरे वाले टुकड़े की चौड़ाई के ऊपर रखकर अब सिलेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एक टुकड़े की लंबाई के साथ दूसरे टुकड़े की चौड़ाई को सिला है। फिर भी आपको समझने में कुछ भी परेशानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर पूछें। और सिर्फ ये 2 सिलाइयाँ लगाने से ही हमारा पोंचो तैयार हो गया है। आप पोंचो को इस तरह से भी पहन सकते हैं और इस तरह से भी। आप इस पोंचो को घर में ज़रूर बनाएं। रियली में ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल है। मैंने इस पोंचो को अपनी किसी पुरानी शॉल से बनाया है। आप चाहें तो इसको क्रोशिया से भी बना सकते हैं, या अगर आपको सिलाइयाँ आती हैं तो आप उससे भी इसको सिल सकते हैं। तो आप अपनी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन इसमें यूज़ करके एक खूबसूरत सा पोंचो अपने लिए घर में बना सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं संगीता डेजी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग और चैनल के बारे में फीडबैक देना ना भूलें।